ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੋਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ फर्क नहीं पैन लगा। जी, बूटा सिंह जी जुड़े रहना। रमन मलिक जुड़े ने, बीजेपी आगू। रमन जी, आप कैसे देख रहे हैं पूरी कार्रवाई को? अब पुलिस बैरिकेड हटा रही है, कीलें गाड़ी गई थी, बैरिकेड लगाए गए थे, कंक्रीट की दीवारें खड़ी की गई थी। देखिए, समय पे हर एक काम होता है। जिस प्रकार के आज एक इन्होंने बनाए हैं हालात जी, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी और हमने भी समय समय पे ये कहा है कि लोगों की असुविधा जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, और हमने ये बात इनसे भी आग्रह करी थी कि हटाएं। लेकिन अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं और क्या गुल खिलाते हैं। जनता को, देश को देखने दीजिए कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जिस प्रकार से अगर आप ये बोलते हैं, आपके लीडर ये बोलते हैं कि जी भारत पाकिस्तान का मैच मोदी ने हरवाया है, तो फिर देश को देखना चाहिए कि कैसे कैसे लोग क्या क्या कर रहे हैं। जी, रमन जी जुड़े रहना। बूटा सिंह जी, सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਇਹ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ कहते ਨੇ जी वो हरा दिया, पाकिस्तान को हरा दिया, ये मैच है जरा सानो, हमको कोई मतलब नहीं है इन बातों से। क्या बोल रहा था? बैठे हैं, हमारी बात मानिए। हम कहते हैं कानून रद्द करो, हम सभी घर में चले जाएंगे। कानून क्यों रद्द करो? हमारा यहाँ क्या है? हम कुछ नहीं करने आए, केवल किसान मजदूर को बचाने के लिए आए हैं। चलो हम वापस चले जाएंगे। सर, आपने सुना है आपके सुप्रीम लीडर जो है राकेश टिकैत, वो क्या बोलते हैं? चलो वो आपने सुना है वो पूरा वीडियो, 7 मिनट का वीडियो है। बात छोड़िए, वो जो राकेश टिकैत जी है उनके साथ बात कर लीजिए ना। भी ये कहा क्या कहा? मैं वो तो आपके लीडर है सर। हम ये बात सुनिए, लीडर है। हम ये कहते हैं कि भाई वो तो बोलते हैं कि मैं सारा कुछ करता हूँ संयुक्त किसान मोर्चा का। बात सुनने की हिम्मत रखिए। हमारा मेन मुद्दा जो है कानून रद्द कराने, एमएसपी पर गारंटी लेना, समझे? हमारा ये मेन मुद्दा है। वो आम बातें हैं, वो जुड़ जाती है इसके साथ, देश के साथ वो जुड़ जाती है, लेकिन मेन मुद्दा हमारा जो है वो यही है कि 3 कानून वापस हो, एमएसपी पर गारंटी हो। अच्छा सर जी सुनिए, मैं आपसे एक सिर्फ बात बोलता हूँ, ठीक है? उसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं ये बोलता हूँ कि जिस प्रकार से आप गारंटी ले रहे हैं, क्या आप एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ये गारंटी देंगे कि जी जो जितने का उसका ट्रैक्टर बनता है उससे दुगना या 1.5 गुना आप जरूर उसको प्रॉफिट देके, सपोजिंग उसका ट्रैक्टर 5 लाख रुपए का बनता है, तो आप उसको 7.5 लाख रुपए से नीचे का नहीं खरीदेंगे। एक दूसरा,
जितने ट्रैक्टर बनेंगे, चाहे वो जरूरत 100 की हो और वो 200 बना रहा हो, तो भी आप सारे मिलके उसको खरीदेंगे, ऐसी गारंटी दे सकते हैं। मेरे से पूछ बूटा सिंह जी, ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ देवड़ी कर दो, दुगनी नहीं करो, देवड़ी कर दो। मैं तो देव बोल रहा हूँ कि 5 लाख रुपए का ट्रैक्टर बन, मेरी बात सुनिए, 5 लाख का ट्रैक्टर बना, 7.5 का ट्रैक्टर मिनिमम उसको खरीदा जाए, और वो भी चाहे जरूरत 100 की हो और 200 ट्रैक्टर बन रहे हो, वो सारे के सारे ट्रैक्टर खरीदे जाए। क्या ऐसी श्योरिटी, ऐसी गारंटी जो है वो किसान दे सकते हैं ट्रैक्टर वालों को? ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਡੁੱਬੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖਰਚਾ 5 ਲੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 7 ਲੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। मलिक साहब बात सुनिए, जो कंपनी वाला ट्रैक्टर तैयार करता है या और कोई चीज तैयार करता है, वो अपनी जो चीज तैयार करता है, चाहे ट्रैक्टर हो, मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो, वो उसकी कीमत आप तय करता है। एक तो केवल दुनिया में एक किसान ही है जिसकी कीमत, सर यही तो कानून कह रहे हैं, बात सुनिए, यही तो कानून कह रहे हैं कि अपनी कीमत खुद तय करो। नहीं, कौन कहता है? बिल्कुल कानून ये कहता है। बात सुनिए मेरी, मलिक साहब बात सुनिए। मोदी साहब बहुत लंबी बाएं करके कह रहे हैं अब जहां मर्जी अपना फसल बेचे जा सकता है। कौन ले जाने देता है इधर उधर फसल किसी को? और कौन छोटा किसान कहाँ ले जाएगा इधर उधर ले जाने की किसी की हैसियत है? बिल्कुल, उसका भी जवाब दे देता हूँ, ले जूगा कहीं नहीं साहब, उसका भी जवाब देता हूँ। एग्रीकल्चर नीति बनाओ। मैं बता रहा हूँ ना सर, मैं आपका जवाब देने को तैयार हूँ, आप सुनो तो सही। हाँ बताइए। देखो, सबसे पहली बात, ये जो आप बात बोल रहे हो, मैंने आपको सिर्फ इतना सा वापस भेजा कि जी जितना भी वो प्रोड्यूस करे ट्रैक्टर, उतना सारा खरीदा जाए किसानों के द्वारा। ऐसा नहीं दे सकते ना आप उनको कि जी जितनी भी, चाहे आपको जरूरत हो या नहीं। एक मिनट सर, अब ध्यान से सुनना बात, जितनी जरूरत हो या ना हो आप सारे खरीदेंगे, ऐसी श्योरिटी दे सकते हो आप। एक चीज। दूसरी चीज, जो आप ये ले जाने लाने का बोल रहे हो ना सर, ये कानून तो ये कहते हैं आप कहीं भी ले जाओ और कहीं भी बेचो, और ये चीज जो है इसको करने की आवश्यकता इसलिए है कि जहां पे टमाटर सपोजिंग आपने लगाया, उसकी पैदावार बहुत अच्छी हुई, आप तो 50 रुपए में 20 किलो का बैग बेच रहे हो और मार्केट में 50 रुपए का किलो बिक रहा है, तो मेरा किसान ऐसा नुकसान क्यों उठाए? क्यों उठाए? किसान अपने जमीन, अपने आप को, अपने खून पसीने को एक करके फसल उगाता है, तो उसका फायदा कोई और क्यों उठाए? 8%, 10%, 15% कोई कमाता है रिटेलर, मंजूर है, लेकिन रिटेलर तो कमाए 200% और किसान को आए ढीली नहीं। ये क्या मतलब हुआ? उसकी लागत से नीचे चला जाए, क्यों हो जाए? ਚਲੋ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ, बेशक जितना सरकार खरीद सकती है खरीदे, बाकी व्यापारी खरीदे, नीचे नहीं खरीदने देंगे। ये सरकार का गारंटी होगा भी जो रेट सरकार ने फिक्स कर दिया है उसके ऊपर खरीदेगा, चाहे व्यापारी ले जाए। जितना सरकार खरीद सकती है वो सरकार खरीद ले। यही तो गारंटी हम मांग रहे हैं। और वही गारंटी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसे बैठकर नहीं बेच सकता है। नहीं, मैं आपसे वही गारंटी तो पूछ रहा हूँ कि अगर कोई ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी 100 ट्रैक्टरों की जरूरत हो, बनाए 200, तो क्या किसान के ऊपर ये कर देना चाहिए कि वो 1.5 गुना तो ऊपर होनी ही चाहिए मिनिमम सपोर्ट उसकी, और उसके अलावा जितना ट्रैक्टर बने, चाहे 100 की जगह 300 बने, खरीदना जरूर पड़ेगा। नहीं, ये जो हम गारंटी मांग रहे हैं, हम गलत मांग रहे हैं, इसका मतलब है ये
जो एमएसपी सर, की गारंटी ले रहे हैं, ये हम आपको कह रहे हैं। फिर इसका मतलब तुम एक साइड तो किसान की हेल्प करना चाहते हो, रमन जी, बूटा सिंह जो बात कह रहे हैं वो ये ये कह रहे हैं कि चाहे खरीदे प्राइवेट ही, लेकिन एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय हो के इससे कम पे खरीदा नहीं जा सकता। एक तो एमएसपी है जो सरकार अनाउंस करती है, दूसरा एमएसपी वो गारंटी मान रहे हैं कि अगर प्राइवेट भी कोई खरीदता है वो भी इससे कम पे नहीं खरीद सकता। को मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ। बूटा सिंह जी, अभी हाल फिलहाल में राकेश टिकैत ने, गुरनाम चरूनी ने, अभिमन्यु कोहाट, योगेंद्र यादव, आपके जितने नेता सबने दुहाई मचाई, कांग्रेस वाले थे, दूसरे थे, कि जी सरसों का तेल इतना महंगा हो गया, सरसों का तेल इतना महंगा हो गया, ये हो गया। तो जब सरकार ने उसके अंदर एमएसपी दी हुई थी और रेट बढ़ गया, रेट बढ़ा, लोगों ने लिया ओपन मार्केट में और उन्होंने तेल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, तेल वालों ने उसके भाव बढ़ा दिए। अब जो पूरी किसानी के अलावा बाकी जनता है और किसानी वाले हैं, उनके ऊपर जब ये महंगाई पड़ी तो उससे दर्द किसको हुआ? सरकार को हुआ या आम जनता को हुआ या किसको हुआ, ये बताइए। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं? क्योंकि घूम फिर के ये आपके, मेरे या वो मजदूर या कमेरा जो है उसी के ऊपर आना है, किसी कहीं और से नहीं आ रहे। तिलों में से तेल निकलता है भाई साहब। आप मेरे को ये बताओ कि जब किसान गेहूं बेचे, जैसे राकेश टिकैत बोलते हैं कि जी 1 तोले का 3 मन गेहूं होना चाहिए, तो वो उसमें 160 रुपए किलो का गेहूं बन गया। वो 160 रुपए का गेहूं जब बन के आटा आएगा वो 300 रुपए करीब पहुंचा होगा। क्या मैं, आप सारे हम 300 रुपए किलो की आटे की रोटी खा पाएंगे? बताइए जी। बूटा सिंह जी, हम तो पहले यही बात मांग करते रहे कि जो एमएसपी हम मांगी ही, ये डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर मांगी थी, ठीक है। पहले हमने यही कहा कि सूचकांक के साथ जोड़ दीजिए, जो सूचक अंक है जेकर ऊपर को मंगाई जाएगी तो किसान का भी रेट ऊपर चला जाएगा। अगर नीचे ले उसको 67 वाले, जो 67 सन थी उस टाइम पर ले आओ, जो रेट कनक का था, जो सोने का था, जो तेल का था, वहां ले आओ, नीचे ले आओ सबसे, और सबको सौखा हो जाएगा। हर को फायदा मिलेगा, गरीब को भी मिलेगा, अमीर को भी मिलेगा, सबको फायदा मिलेगा। 1 साल हो जाएगा। सन 67 में जो रेट था, सन 67 के मुताबिक हम कहते हैं कि सूचक अंक के साथ जोड़ दो इनको। उधर आ जाओ जी। अब ये तुम तेल की बात सरसों के कर रहे हो, चलो अब आपकी बात का ही, इस बात का भी जवाब देता हूँ। एक सरसों के तेल की बात छोड़िए, डीजल और पेट्रोल की बात लीजिए। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, हम किसी की सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल देते हैं, उस टाइम तुम्हारे सारे आगू कपड़े उतार कर उछल उछल कर बोल रहे थे कि इतना महंगाई हो गया, इतना महंगाई हो गया, कहाँ पेट्रोल चला गया, कहाँ डीजल चला गया। अब कहाँ सो गए तुम? अब बताता हूँ सर, उसका भी जवाब देता हूँ। देखो बूटा सिंह जी, दिक्कत पता क्या हो रहा है देश में? बूटा सिंह जी, कहीं जाता था। अरे बूटा सिंह जी, सुनो, सवाल उठाते हो ना बंधुवर, अगर सवाल जवाब दे दें और रमन मलिक जी नो इसका भी दोनों चीजों का जवाब देता हूँ। एक तो छाट के समय का भाव ले आओ, तो ये तो रिवर्स में टाइम चलाना अपने बस की बात नहीं है। आपके बस की बात हो तो जरूर चलाइएगा। दूसरी बात जो आप मनमोहन सिंह साहब की कर रहे हैं, तेल की, डीजल की, पेट्रोल की कीमत की, बूटा सिंह जी आपको 3 टर्म्स में बताता हूं। ऑयल पूल डेफिसिट, ऑयल बॉन्ड और सब्सिडी बिल। आपको इन तीनों का मतलब पता है, और ये पता है कि ये जो सब्सिडी बिल, ऑयल पूल डेफिसिट, ऑयल बॉन्ड जो भारत सरकार ने मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में दिए थे, वो इतने सालों से भरपाई, आप मैं जो चीजें खरीदते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, उसके जो पैसे हैं उसमें जाते हैं। और अभी भी लगभग 1,26,000 करोड़ की देनदारी तो सिर्फ ऑयल बॉन्ड्स की बाकी है। आप मेरे को ये बताओ कि मैं आज तो आपको बोल दूं कि बूटा सिंह जी, मैं आपको रुपए की चीज 98 में दे रहा हूं,
लेकिन साथ में जो आपका सांझे का पैसा हो उसमें 98 के ऊपर ब्याज लगा लगा के अगले 10 साल तक आपसे निकालता रहूं, आपको या आपके घर वालों को क्या मैं किसी तरीके का अच्छा काम कर रहा हूं? उनके लिए मैं उन्हें बर्बाद करने का काम कर रहा हूं। अगर आज ये चीजें ना हो तो बहुत सारी चीजें सुधर जाएं। दूसरी चीज आपको एक और चीज बता दूं, 14वें वित्त आयोग के बाद 42% केंद्र सरकार जो भी पैसा इकट्ठा करती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, वो 42% चले जाता है वापिस प्रदेश की सरकारों को। तो अगर 33-35 रुपए सरकार ले रही है और 42% तेल में से वापस दे रही है राज्य की सरकारों को, तो 18-20 रुपए जो है वो केंद्र सरकार के पास उसमें से टैक्स बचे। अब ये टैक्स जो है, क्या रोडों को फर्क नहीं पड़ा? क्या बिजली आने में फर्क नहीं पड़ा? बिजली की सप्लाई का, पानी का, बहुत सारी चीजों का बहुत कुछ हुआ है। देश के लिए क्या हुआ है ये भी आपको पता है। फौज में हमारे आपके परिवारों के बच्चे हैं, उनको पहले बुलेट प्रूफ जैकेट या कपड़े या जूतों में कमी होती थी, आज वो किसी चीज की कमी नहीं उनको पहुंचती। चलो रमन मलिक जी, गलबात लंबी हो ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਆ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ? 11 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ खुलेगा। रमन जी, फिर मैं बूटा सिंह जी को आनी। गलबात के लिए, वार्तालाप के लिए, डिस्कशन के लिए, चेंजेस के लिए, सुझावों के लिए हमेशा दर खुला हुआ था, हमेशा खुला रहेगा। चाहे वो 25 लोग भी होंगे जो बोल रहे होंगे कि जी इसमें प्रॉब्लम है, तब भी खुला रहेगा। लेकिन ये हठधर्मी अगर दिखाई जाएगी कि नहीं जी वापस लो, तो वापस तो होता नहीं भाई साहब। जो करना है वो कर लो। जी बूटा सिंह जी, थोड़ा रिएक्शन चाहेंगे जी। देखो, पहली तो बात मैं ये कहनी चाहता हूँ, जो मलिक जी पहले कह रहे थे कि तेल ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मैं कहता हूँ जो पहले इसने बात किया, जो मनमोहन सिंह के टाइम में ये बात करते रहे कि तेल महंगाई हो गया, इनका मतलब उस टाइम ये झूठ बोलते रहे हैं कि आप झूठ बोलते हैं। मलिक जी कौन झूठ बोल रहा है सर? जी जी, मुद्दे पे वापस आइए बूटा सिंह जी, मुद्दे पे वापस आइए। आपकी समझ थोड़ी कम है जी, मुद्दे पे वापस आइए रमन जी। बूटा जी, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਹੁਣ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। कोई बात नहीं जी, कानून नहीं रद्द होंगे तो हम बैठे हैं, हम इनको क्या मजबूर तो नहीं कर रहे हैं ना, हम तो बैठे हैं, लेकिन तब ही वापस जाएंगे जब कानून रद्द होंगे। बैठे हैं, शांतमय हमारा धरना है, शांतमय चलता रहेगा, ठीक है। ये बात हम कहते हैं कि जितनी देर कानून रद्द नहीं होगी उतनी देर वापस नहीं जाएंगे। बूटा सिंह जी, गलबात ਦਾ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਕਡੋਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ लगता है कि हुण नेड़े लगेगा? नहीं, अभी तक हमारे साथ किसी ने कोई बात नहीं की है, जब होगी वो बताएंगे तुमको। अभी तक कोई बात नहीं हुआ, उनका आपस में चलता होगा। कल सुना था अखबारों के राही कि वहाँ कल गृह मंत्री को मिलने के लिए जा रहे हैं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो जब सामने आएगी बात तो फिर उस पर भी हम बातचीत करेंगे। जो गल तुसी कह रहे सी कि कानून नहीं रद्द होने, उस तो बिना गल होए। बूटा सिंह जी पहला भी कई बार न्यूज़ 18 ते कह चुके ने कि गलबात शुरू होए किसी कंडीशन ते असी भी नहीं रखते, तुसी भी ना रखो, तुसी भी ना कहो कि कानून रद्द नहीं होने फिर ही गलबात होएगी। पहला भी कई बार कह चुके ने। गलबात उत्थे ही है कि सद्दा तो सरकार दे वल्लों ही आएगा ना। देखिए, आज ये बोले कि हमारे 10 सजेशन हैं, हम ये सजेशन इन चीजों में लाना चाहते हैं जी। ये वर्केबिलिटी जो कानून बनने के बाद एक प्रोसीजरल कोड होता है कि वो कानून किस प्रकार चलेगा जी, उसमें ये चाहते हैं। बिल्कुल सरकार बैठ के बात करेगी, क्यों नहीं करेगी? इनकी अपनी सरकार है, भारतीयों की सरकार है, कोई विदेशी सरकार थोड़ी है।
जी लेकिन ये कहना कि नहीं जी ये तो रद्द होंगे, वो क्या हो गया? एक चीज। दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसको आपको समझना चाहिए और इनको भी समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल के लिए तो टाल ही दिए हैं कानून। जी तो जब 1.5 साल के लिए वो चीज हो नहीं सकती तो इसके ऊपर बवाल क्यों? तीसरी चीज, आप आज इन कानूनों को लगने दीजिए, जी इसमें क्या तकलीफें आती हैं उनको एक बारी समझिए, देखिए। हो सकता है आप गलत हो सकता है हम गलत हो सकता है हम गलत हों। तो फिर दो रास्ते होते हैं कि या तो जनता ये बोलती है आपने गलत डिसीजन करा और जी। आपको उखाड़ के फेंक देती है, और या दूसरा रास्ता ये होता है कि जनता मार्गदर्शन करती है कि जी इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, व्यवहारिक चीज में ये दिक्कत आई है इसलिए ये गलत हो रहा है। जी हो सकता है उसमें आपका फायदा ही हो। बूटा सिंह जी एक गल बारी उत्थे ही जब आ तक गई पता ਜਿਹੜੀ ही ਵਾਰ-ਵਾਰ नहीं। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਗਲਤ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। बात से कौन देखता मैडम, मैं तो एक बात जी। करता हूँ, जो ये कहते हैं ना जब कि कानून रद्द नहीं होंगे, यही बल्दी पर तेल पाते हैं। समझे बात? ये इतनी देर आंदोलन चलते होगा, हम कहते हैं कि बात चलनी चाहिए। क्या होगा? वही होगा, अंदर बैठ के होगा, जब टेबल टॉक होगा उसी पर चलेगा बात। मेरे ख्याल के मुताबिक ये कुछ आगू हैं जो ये तो सही रह नहीं देते, अपने आगू को तो नहीं तो बोलते हैं कि रद्द नहीं करेंगे। ये गलत बात है, इनको कहना चाहिए। जेकर कहते हैं कि हमारे किसान भाई हैं, मजदूर भाई हमारे हैं, तो इनको आगे लग के अपनी सरकार को बताना चाहिए कि कानून रद्द कर दो, सारा देश एक मत होकर तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए इनको कानून रद्द कराने में हेल्प करनी चाहिए लोगों की जो रोड पर बैठे हैं। ठीक है जी, कि जी। चलो आज मैं शुरू बूटा सिंह जी करानी आपसे चाहिए। एक सवाल अगर ये पूछना बात चाहता हूँ। नहीं शुरू होगा, जी। एक बात सुन लीजिए मलिक साहब, ये धर्म किसका है? सरकार का धर्म क्या है हमारा? हम तो सरकार के दरवाजे पर बैठे हैं, सरकार बुलाती क्यों नहीं भाई? ਜੀ जनरल ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਛੱਡਣ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਚਰਚਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਸਭ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏ। 11 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।